हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, और जब ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है तो सभी कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं जितने आ रहे हैं लगभग इसी के आसपास मार्क्स आने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी फाइनल आंसर की जारी किया जाना बाकी है। अभी इसके बाद ऑब्जेक्शन सभी कैंडिडेट से मांगे गए हैं, लेकिन बीपीएससी का एक अजीबोगरीब काम करने का तरीका देखिए। गलती आयोग के द्वारा किया जा रहा है अगर किसी प्रश्न का आंसर देने में, तो इसकी क्षतिपूर्ति जो है अभ्यर्थियों से वसूली जा रही है पैसा लेकर। ठीक है, लेकिन खैर छोड़िए, यह एक आयोग का अजीबोगरीब काम करने का तरीका है। लेकिन एक ऑफिशियल आंसर की जो औपबंधिक आंसर की है वह आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, और फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद जारी की जाएगी, और फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद जो है वह रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। हालांकि 2-3 प्रश्न में चेंजेस करने की संभावना है। हो सकता है कि अगर आयोग को ऐसा कोई डिस्प्यूटेड सवाल लगे तो आंसर को डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन यह आयोग के ऊपर निर्भर है। जो आयोग की जो टीम है जो सलाह देती है उसके ऊपर निर्भर करती है। हालांकि कैंडिडेट जो है बेशक अगर किसी प्रश्न पर उनको ऑब्जेक्शन है तो साक्ष्य के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने जो भी आपका पोर्टल है उसके जरिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की अभी जारी की गई है उसके अनुसार आप देखेंगे कि प्रीवियस में जो कैंडिडेट विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट से मार्क्स मिलाए थे उसमें कम से कम 4 से 5 नंबर उनके मार्क्स जो हैं वो डाउन हुए हैं। शायद ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स या तो सेम होंगे या तो 1-2 अंक की वृद्धि हुई होगी, लेकिन लगभग 85 to 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 4 से 5 अंक जो हैं वह कम हुए हैं विभिन्न कोचिंग संस्थान के कंपेयर में। क्योंकि कई सारे प्रश्न जो है, जैसे पहली पत्रिका वाला है, इसका आयोग के द्वारा कुछ और आंसर माना गया है, लेकिन वो सही है। जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वह मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, लेकिन इधर बिहार बंधु बताया जा रहा था विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर में। ठीक है, तो ऐसे हैं 2-3 सवाल, और जिसके आधार पे अगर एक सवाल आपके कम होते हैं, गलत होते हैं, तो -1.33 आपके अंक कटते हैं। तो निस्संदेह इसके कारण 4-5 अंक जो है हर अभ्यर्थियों के कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी आंसर की आ गई है उसी के आधार पे अब हम लोग कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि अभी तक के लिए तो वही कट ऑफ है। इस बार का जो कट ऑफ है वह निस्संदेह बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। स्पेशली रिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे तो रिजर्व कैटेगरी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कारण यह है कि 70वीं बीपीएससी का सवाल देखेंगे और 71वीं बीपीएससी का सवाल देखेंगे, आसमान जमीन का दोनों के बीच गैप है। हालांकि पीसीएस लेवल का जो सवाल है वह 71वीं बीपीएससी का सवाल ही पीसीएस लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें 1 लाइनर की संख्या ज़्यादा थी, 1 लाइनर क्वेश्चन की। ठीक है, तो लेकिन दोनों के बीच काफ़ी गैप है, और जब भी कोई कैंडिडेट जो है वह तैयारी प्रारंभ करते हैं तो अपनी तैयारी का आधार क्या बनाते हैं, PYQ। और जब PYQ में जो बीपीएससी के द्वारा 70वीं में उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो कैंडिडेट भी तैयारी जो है लगभग उसी के आसपास पैटर्न के अनुसार करेंगे। हालांकि 69 और 68 में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 69 की तुलना में भी थोड़ा बहुत सवाल जो है वे जटिल हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन आयोग के द्वारा 68-69 में काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए थे, लीक से थोड़ा हटकर पूछा गया था, फिर 70वीं में थोड़ा आसान किया गया, 71वीं में फिर इसे पेचीदा कर दिया गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो अगर आप कैंडिडेट की स्थिति देखेंगे तो इस बार जो है कुछ ज़्यादा मतलब अंक जो है कैंडिडेट के नहीं आ रहे हैं, और जब ज़्यादा अंक जो है कैंडिडेट के नहीं आएंगे तो इसका असर जो है निस्संदेह कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। जब आंसर की जारी की गई आयोग के द्वारा, तो आंसर की जारी करने के बाद हमने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर में एक पोल कराया, मेल फीमेल का अलग अलग हमने पोल कराया, कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी प्राप्त हुए हैं। उन सभी ने पोल में लगभग 5000 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया है, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर। ठीक है, अलग अलग दोनों का पोल किया गया था। 5000 कैंडिडेट जिनमें हिस्सा लिया, अब अंक देखिए किस प्रकार से, लगभग 25% ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं, 25% ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके अंक 70 से कम आ रहे हैं। अब इसमें जनरल कैटेगरी की भी महिलाएं होंगी, EWS की भी होंगी और EBC की भी होंगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, BC, सारे कैंडिडेट की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। लगभग 70 से 80% ऐसे मेल कैंडिडेट हैं जिनके अंक जो हैं वे 75 से बिलो हैं। ठीक है, यानी कि 25 के नीचे अगर कर दिया जाए तो वे सभी लगभग 80% मेल कैंडिडेट इस श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि इस बार लगभग 3 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। 3 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए,
इनमें से रिजल्ट जो 3,05,000 के आसपास संख्या थी। रिजल्ट जो आना है 13 से 14,000 के आसपास रिजल्ट आना है। लेकिन जनरल कैटेगरी 50% रिजल्ट आता है, तो जनरल कैटेगरी में लगभग 6500 से 7,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। इसमें अगर जनरल फीमेल को अगर छोड़ दिया जाए तो कि जनरल में भी अब फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया है, और जनरल फीमेल में भी आप देखेंगे तो 35% जो रिजर्वेशन उसका लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें अगर देखें तो लगभग 5,000-4,500 के आसपास जो मेल कैंडिडेट हैं उनको चूज करना है। तो इसी के आधार पर हमें कट ऑफ को देखना पड़ेगा, और इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वह जनरल कैंडिडेट, अब 17वीं में भी आपको स्पष्ट हो चुका होगा, जनरल कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी दोनों के बीच काफी ज्यादा गैप देखने को मिलेगा। 17वीं में भी आप देख लीजिए, ठीक है। जब जब वन लाइनर सवाल पूछे जाएंगे या फिर वैसे स्टेटमेंट टाइप का सवाल जो काफ़ी पेचीदा होगा, वन लाइनर में भी गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है, पेचीदा सवाल में भी निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। अगर आप तुक्का पे लगाएंगे तो जो प्रश्न आपके सही हो रहे थे, वन लाइनर जो सवाल सही हो रहे थे और आसान सवाल जो पूछे गए थे वो भी मिस्टेक के कारण गलत हो गए, या तो हड़बड़ी के कारण गलत हुआ है या फिर निगेटिव में चला गया है ज़्यादा प्रश्न अटेंड करने के चक्कर में। तो इसके कारण 17वीं में भी आप देखेंगे कि जनरल और रिजर्व कैटेगरी के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला है। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 68, 69 और 70, इन तीनों का कट ऑफ आप यहाँ पे देखिए। स्पेशली 17वीं बीपीएससी का, 17वीं बीपीएससी में रिजल्ट देना था, लगभग 20,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व मेल का कट ऑफ था 91, अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ था 81, या बहुत ज़्यादा इस वक्त गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल 73, देखिए मार्जिन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। एससी 70 और एससी मेल 55, ठीक है। ईबीसी का 82 और 69, बीसी का 84 और 75। आप मार्जिन देखिए कि जनरल मेल और सबके बीच क्या मार्जिन है। इसी टाइप की मार्जिन आपको 71वीं में भी देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है लगभग स्थिर बना हुआ है, लेकिन अब देखेंगे चूंकि हमने बताया ना 68 और 69 में वैकेंसीज जो थी काफ़ी कम थी, नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम था, ठीक है। और उसके कंपेयर में 17वीं में वैकेंसी अच्छी थी, लेकिन जनरल का कट ऑफ इसी कारण बना रहा चूंकि वन लाइनर सवालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और वन लाइनर सवालों की संख्या ज़्यादा थी तो इसमें जो कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो दारोगा वगैरह की तैयारी कर रहे थे, अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उनके अच्छे स्कोर आ रहे थे। लास्ट टाइम हमें सुनने को मिल रहा था कि अच्छे अंक आ रहे हैं, 90+ बहुत सारे कैंडिडेट थे लास्ट टाइम, लेकिन इस बार वो हकीकत था, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट उम्मीद कर रहे थे कि कई सारे यूट्यूबर और कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कि यह कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। 17वीं में अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि प्रश्न काफ़ी आसान थे। कई यूट्यूब चैनल के द्वारा कहा गया कि ग्रुप डी लेवल का है, प्यून लेवल का है, क्लर्क लेवल का सवाल है, ठीक है। और इस तरह से टिप्पणी की गई थी आयोग के प्रश्न पर, और इसके कारण और कई सारे अभ्यर्थी हकीकत में अगर देखा जाए तो 95, 100 से ज़्यादा एक कुछ 2-4 स्टूडेंट उनके मार्क्स आ रहे थे। और आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था रिजल्ट, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 120 से ज़्यादा सिर्फ एक कैंडिडेट का नंबर आ रहा था, और 100 से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1000 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अंक पिछले बार हमें देखने को मिल रहा था और सुनने को मिल रहा था। दोस्त यार आप अपने टीम अपने ग्रुपिंग वगैरह में सुने होंगे, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो इस बार जो है जिनका पिछले बार 90+ नंबर जा रहा था, इस बार लगभग उनका 75 के आसपास स्कोर बन रहा है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर जो है 80+ बन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन 2-4 कैंडिडेट जो है वो कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है निसंदेह मतलब 80 से ज़्यादा ही रहेगा। जनरल कैटेगरी में इतना कम देखने को नहीं मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी जो है बाकी उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, यह सच्चाई है। तो अब हम लोग 71वीं बीपीएससी का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, या कोई वैसा फाइनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन कई सारे हमने पोल पार्टिसिपेट कराया। इसके अलावा कई सारे कल से मैसेज मिले हैं जब से आंसर की जारी किया गया है, कई सारे कैंडिडेट से हमारी बातचीत हुई है, तो उसके आधार पे एक यहाँ पे हमने फाइनल कट ऑफ डिस्कस किया। चूँकि देखिए कट ऑफ जो डिस्कस होता है वह कोई वैसा फाइनल डिक्टो नहीं होता है कि यही कट ऑफ जा रहा है, लेकिन आपको एक बॉर्डर को निर्धारित करना पड़ेगा कि इस बॉर्डर के रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसके चक्कर में कितने समय तक आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। और अगर आप मेंस की अभी तैयारी शुरू नहीं करते हैं और फिर रिजल्ट में आपका रोल नंबर आ जाता है, तो फिर आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि आप आगे मेंस की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बॉर्डर लाइन हमें चाहिए कि जिससे ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वे मेंस की तैयारी को प्रारंभ करें।
अब मान लेते हैं कि 13,000 रिजल्ट आना है, तो वही 13,000 बच्चे पहले से कैसे जान रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट आएगा और सिर्फ हमें ही तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 13,000 का रिजल्ट आना है, तो लगभग 25,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन वाले होंगे वे भी इस उम्मीद में होंगे कि शायद आयोग के द्वारा कुछ प्रश्न को डिलीट किया जाता है या शायद आयोग के द्वारा कुछ आंसर में चेंजेस किए जाते हैं, तो हमारा अंक जो है वह हो सकता है कि हम कट ऑफ की श्रेणी में आ जाएं। तो लगभग आपको इस ये जो बॉर्डर लाइन यहाँ पे निर्धारित हमने खींचा है, उस बॉर्डर लाइन के अगर आप ऊपर आ रहे हैं या इस रेंज में आ रहे हैं, तो निस्संदेह आपको आंख बंद कर आगे की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी का मेल का जो कट ऑफ है, कई सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 50% मेल का कट ऑफ रहेगा। अनरिजर्व मेल का 75 अंक कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, यह भ्रम है एक तरह का। 80 प्लस हम कट ऑफ को मान सकते हैं। ठीक है, 80 प्लस आपके, चूंकि मान लेते हैं कि 80 प्लस आपके अंक, अभी मान लेते हैं कि 80 या 81 आपके नंबर आ रहा है, एक दो सवाल आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया जाए या फिर कुछ आंसर चेंज किया जाए, तो आपके नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। तो निस्संदेह जो मेरा अनुमान है, जनरल मेल का जो कट ऑफ है 83 से 85 के बीच में होना ही चाहिए। ये 3 लाख कैंडिडेट में 4-5 हज़ार ऐसे मेल कैंडिडेट जरूर मिलेंगे जिनका नंबर जो है वह 83-85 के रेंज में आ रहा होगा, इससे ज़्यादा होगा, इतना तो 100% श्योर है। हमने भी लगभग 6-7-8 कैंडिडेट के बारे में हमें भी मैसेज प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह जो है एक 80 प्लस वाले जो है अपना मेंस की तैयारी में जुट जाए। हमने पहले भी बताया था कि 80 जो है काफ़ी सेफ स्कोर है। अभी आयोग के द्वारा बाद की परिस्थितियां फाइनल आंसर की अभी आना बाकी है, लेकिन अगर आप 80 प्लस स्कोर में हैं तो निस्संदेह आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। अनरिजर्व फीमेल 71 से 73 के बीच में रहने की उम्मीद है। बीसी मेल 76 से 78 कट ऑफ जाने की संभावना है और बीसी फीमेल 67 से 68 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस 73 से 75 ईडब्ल्यूएस मेल और 64 से 66 के बीच में ईडब्ल्यूएस फीमेल। ईबीसी 71 से 73 ईबीसी मेल और 52 से 55 ईबीसी फीमेल। एससी कैटेगरी में 65 से 66 मेल और 48 से 50 के बीच में एससी फीमेल का कट ऑफ। एसटी 63 से 65 और 60 से 62 एसटी फीमेल। यह एक अनुमानित कट ऑफ है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा फिर जो बाकी जो फ्रीडम फाइटर, डिसेबल, ये सब जो बच गए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी और जो रिजर्व कैटेगरी जो है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा मेल और फीमेल के बीच में जो कट ऑफ आएगा उसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 70वीं में भी यह रेंज काफ़ी बड़ा देखने को मिला था और अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ देखिएगा तो लगातार 91 पे बना हुआ था। लेकिन इस बार जो प्रीवियस ईयर में जो 90 और 91 स्कोर कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सेलेक्टेड भी कैंडिडेट हैं जो 68वीं 69वीं में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी अगर आप अंक पूछेंगे तो वे बता रहे हैं कि 77-78 के बीच में अंक आ रहा है। और जब सेलेक्टेड कैंडिडेट का अंक नहीं आ रहा है, जो पिछली बार मेंस दिए हैं उनके अंक अगर कम आ रहे हैं, तो फिर मतलब कि 90-91 किस संदर्भ से जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप जनरल मेल में 80 प्लस है, ये तो हमने सेफ स्कोर बता दिया, इतना से तो ज़्यादा जाने की उम्मीद ही नहीं है, इतना एक एकदम फाइनल एकदम सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आप 80 प्लस हैं तो आपको तैयारी शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया 2-3 सवाल डिलीट हो सकता है कि 1-2 सवाल डिलीट करे, 1-2 सवाल का आंसर चेंज करे। अब आयोग क्या करेगा ये बाद में आप उम्मीद नहीं कर सकते, बाद के लिए वो भविष्य की चीज़ें हैं। और जब बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होंगे। तो ये एकदम फाइनल कट ऑफ बता दिया, इतना में आप 100% आप सेफ, अपने आप को सेफ महसूस करिए और बिना कुछ सोचे समझे आगे की तैयारी आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसे हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमारा मेंस के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस का मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग यूट्यूब चैनल पे प्रारंभ कर चुके हैं। आप देखे होंगे कि 2-3 प्रश्न का आंसर जो है वह वहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो आप लोग उसे गंभीरतापूर्वक देखते रहें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।